गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया चैप्टर रिवीजन के लिए। किसी ने कमेंट में मुझसे बोला था कि मैम प्लीज़ साइंस का चैप्टर 8 की वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर 8 साइंस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नए बेबीज या फिर नए किसी प्राणी की फॉर्मेशन होती है, नया कोई बेबी पैदा होता है या बनता है। सेकेंडली, क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैम जैसे पेरेंट्स होंगे या जिससे बेबी फॉर्म हो रहा है बेबी बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता है? तो यस, आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के बेबी ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, एनिमल्स के बेबी एनिमल्स जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स के बेबी कैट्स जैसे दिखते हैं, डॉग्स के बेबी डॉग्स जैसे दिखते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो पा रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कैट का डॉगी ह्यूमन जैसा हो रहा है, ह्यूमन का डॉगी कैट जैसा हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in which new offsprings or babies are formed. Simple, easy and simple. Alright, इसके बाद जान लेते हैं कि सेम कॉपीज होती हैं क्या। देखो, एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं, सिमिलर होती हैं। मतलब कि बेबीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज़ में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं काफ़ी हद तक। क्यों होते हैं सिमिलर? क्या रीज़न है कि दिखने में सेम होते हैं? वही 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, ऐसा कैसे होता है? तो ये सब होता है डीएनए कॉपी की वजह से। डीएनए कॉपी की वजह से होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में। जैसे कि सेल हमारी यूनिट ऑफ लाइफ है। ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू फॉर्म करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन फॉर्म करता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो इसमें कॉपी क्या होता है एग्जैक्टली? जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी से कॉपी होता है, पेरेंट्स की बॉडी से कॉपी होता है, और उससे न्यू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जैसे कैरेक्टर्स मतलब कि उसकी आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर क्या होगा, मुंह की फेस की फेस कट कैसी होगी, फेस कलर कैसा होगा, साइज कितना होगा आंखों का, नोज का साइज क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारी डीएनए कॉपिंग में होती हैं कि पेरेंट्स की जो डीएनए होगी वो कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी हो, सिमिलर कॉपीज होती हैं बिकॉज ऑफ डीएनए। कई बार क्या होता है कि डिफरेंट भी हो जाती हैं, कि डीएनए डिफरेंट बन जाता है जब मिक्स होता है, दो डिफरेंट डीएनए का मिक्सचर बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग भी हो जाते हैं और कई बार सेम भी रहते हैं। इसको और डिटेल में देखेंगे कि क्या सभी में डीएनए कॉपीज होती हैं, क्या सभी में सिमिलर बेबीज बॉर्न होते हैं, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, और क्या क्या होता है फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के
टाइप्स कितने होते हैं? रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब उसके अंदर जो भी नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं या बेबीज बॉर्न होते हैं वो सिंगल पेरेंट से होते हैं, डबल पेरेंट से या 2 पेरेंट से नहीं होते हैं। सिंगल पेरेंट से किस तरीके से होते हैं? जो भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? सेलुलर मीन्स सिंगल सेल के जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मेथड से होता है। अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर्स में ऐसे ही सीधा सीधा आ जाता है कि आप हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताइए, क्या होते हैं, कैसे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिजन की वजह से। फिजन मतलब कि सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। फिजन मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। तो अगर हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप से फिजन करता है। एक बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है 2 हिस्सों में टूटना या 2 हिस्सों में बट जाना। मल्टीपल फिजन होता है कई हिस्सों में ब्रेक होना, कई हिस्सों में टूट जाना, अलग अलग हो जाना। अब इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। बाइनरी फिजन हमारा होता है मोस्टली अमीबा में और मल्टीपल फिजन हमारा होता है प्लेनारिया नो। उसके बाद देखिए और कौन सा होता है बाइनरी फिजन। अमीबा में होता है, कई सारे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ में होता है अमीबा और लेशमानिया में हमारा बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर देखेंगे मल्टीपल फिजन क्या होता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा हमारा कुछ इस टाइप का सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फिजन करने पर अपने न्यूक्लियस को 2 डिफरेंट न्यूक्लियस में डिवाइड करने की कोशिश करता है और 2 डिफरेंट न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेता है। 2 डिफरेंट न्यूक्लियस को फॉर्म करने के बाद वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है with different nucleus and after some time they form their new daughter cells. न्यू डॉटर सेल्स अमीबा के फॉर्म हो जाते हैं असेक्सुअल मेथड के द्वारा बाय अ सिंगल पेरेंट। सेम लेशमानिया में होता है। लेशमानिया क्या है? लेशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक डेफिनेट पोजीशन पे स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से। लेटरल इन्वर्जन होता है उसके अंदर और अलग अलग बाइनरी फिजन के द्वारा वो डिफरेंट लेशमानियाज को फॉर्म कर देता है जिसके एक एंड पर आपका सेल न्यूक्लियस होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिजन हमारा सिंपली होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में, जिसमें बार बार मतलब कि मल्टीपल टाइम फिजन होता है एंड दे फॉर्म मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स, और वो मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करती हैं। मतलब कि बाइनरी फिजन में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ बाइनरी मतलब कि दो हिस्सों में दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीपल फिजन कई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन भी होता है फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जिसमें कि वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है और मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया होता है और फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लाज्मोडियम। ये रहा हमारा फिजन। फिजन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या क्या मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फिजन के बाद है बडिंग, थर्ड आप है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग क्या होता है? सिंपली ईस्ट और हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म में बडिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें कि सिंपली हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा अपनी बॉडी में एक स्मॉल बड को फॉर्म करता है और बाय दैट टाइम वो उस बड को एक बड़े हाइड्रा में कन्वर्ट कर लेता है और इस तरीके से हमारे हाइड्रास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब तक कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं हो जाता और फिर से दोबारा से उन पे बड आ जाते हैं और दोबारा से सेम वही रिप्रोडक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। ये हमारा बडिंग का प्रोसेस है। उसके बाद देखिए बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एल्गी, जो हमारे वाटर के ऊपर ग्रीन कलर की प्लांट की एक लेयर जमा हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की एक लेयर जमा हो जाती है, वो एल्गे होती है। कैसे होती है? आपने देखा होगा कि अगर नदी है उस पर हरी कलर की जो काई सी जम जाती है, प्लांट्स वो एल्गे जम जाती है। अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाती है तो दूसरी जगह वो दोबारा से ही जनरेट हो जाती है और अपने आप को प्रॉपर इन्हेंस कर लेती है और इंडिविजुअल में फॉर्म कर लेती है। अगर उसमें से एक टुकड़ा और कहीं पे अलग हो जाता है तो वो भी अपने आप को एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एल्गे है और इसके दो टुकड़े हो चुके हैं तो ये दोनों ही टुकड़े अपने आप को एक न्यू एल्गे में फॉर्म कर लेते हैं। ये होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर ये हमारा प्रॉपर एल्गे है, ये उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं जो अलग हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल है जो कि फ्रेगमेंट्स के इंडिविजुअली फॉर्म होने पर बनते हैं। ये है हमारा फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। सिंपली स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन ऐसा है कि वो कई जैसे कि स्पॉन्जेरिया में फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल राइजोपस में कैसे फॉर्म होता है कि स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी चीज का, इसके अंदर कई सारे हमारे स्पोर्स रहते हैं और बाय द एजेंट ऑफ वाटर, इंसेक्ट्स या एनिमल्स, किसी भी मेथड से ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
जहाँ पर ये फॉर्म होते हैं वहाँ पर इनके बॉर्न होने के लिए या फिर बनने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता है, और जब तक इन्हें प्रॉपर वाटर और प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तब तक ये अपने आप को फॉर्म नहीं करते हैं, बस सिक्योर होकर रहते हैं, काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्टेड होकर रहते हैं। बाय द टाइम जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या फिर उसी जगह पर जब इन्हें प्रॉपर एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसमें इन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एयर प्रोवाइड हो जाती है, तो ये अपने आप को फॉर्म कर लेते हैं मॉसेस या फिर फ्यूल्स में, सिंपल बैक्टीरियाज में, मॉसेस एंड फ्यूल्स। स्पोर फॉर्मेशन के बाद एक और हमारा टॉपिक रह गया था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मोस्टली प्लानारियाज में हमने देखा है। प्लानारियाज में रीजेनरेशन कैसे होता है कि अगर एक प्लानारिया है और बाय एनी चांस उसके किसी तरीके से टुकड़े हो गए हैं तो उसके हर एक सिंगल पार्ट से एक पूरा का पूरा न्यू प्लानारिया फॉर्म हो जाता है। दिस इज द रीजेनरेशन, क्योंकि इनमें सिंगल सेल्ड या फिर ऐसे सेल होते हैं जो पूरी बॉडी में सेम होते हैं, तो रीजेनरेशन इजीली हो जाता है, वही सेल वापस से रीजेनरेट हो जाते हैं और प्लानारिया वापस से फुल्ली फॉर्म इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा मल्टीपल सेल या फिर कॉम्प्लेक्स सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में होना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल्स जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो रीजेनरेट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें प्लांट्स के अंदर ही बिना किसी रिप्रोडक्शन मेथड के प्लांट्स ही अपने आप को इंडिविजुअली फॉर्म करते हैं बाय द स्टेम्स, रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बेरिलियम की जो लीफ होती है, बेरिलियम की लीफ कुछ इस टाइप की होती है और उसके मार्जिन्स पर कुछ बड फॉर्मेशन होती है प्लांट्स की, उसी प्लांट्स की, बेरिलियम के प्लांट्स की, और बाय द टाइम इसी लीफ से न्यू प्लांट फॉर्म होता है, न्यू प्लांट की जनरेशन होती है। लेयरिंग में क्या होती है कि इसी तरीके से जैसे कि हमारा लेमन का प्लांट होता है, लेमन का प्लांट हम सिंगल प्लांट लगाते हैं, वो बिल्कुल श्रब की तरह होता है और उसी की एक लेयर अगर ज़मीन पे दब जाती है तो जितनी लेयर ज़मीन पे दबती है वहीं से रूट्स निकलती हैं और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा लेयरिंग का प्रोसेस हो गया। कटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन है, शुगर केन होता है, उसके यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, कॉर्नर्स पे हमारे हर सेल में बर्ड्स होते हैं, तो जो अगर हम इन बर्ड्स को विदाउट एनी कटिंग शुगर केन को ही ऐसे कट करके जमीन में डालते हैं या उसको बोते हैं तो वही बर्ड के द्वारा एक न्यू ग्रो हो जाता है, एक न्यू प्लांट ऑफ शुगर केन ग्रो हो जाता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं बाय द कटिंग। उसके बाद देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग फॉर एग्जांपल आपने रोज की एक स्टेम को कुछ ऐसे वी शेप करके कट किया और रोज की दूसरी स्टेम को उसी के ऊपर वी शेप में कट करके एडजस्ट करके और उसको टेपिंग कर दी, उसको चिपका दिया, तो अभी टू डिफरेंट स्टेम्स हैं बट ऑफ द सेम स्पीशी, तो ये आपस में सेल्स को इलोंगेट करेंगे और वापस से एक प्लांट की तरह ही ग्रो करने लगेंगे और प्लांट को फॉर्म कर देंगे। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ vegetative propagation which is a asexual method of reproduction. Now we are going to study about
द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच two parents are involved, one is male and one is female. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट्स होते हैं और एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दोनों चीज़ों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में कैसे होता है इसकी मैंने एक फर्दर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाली हुई है। इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर एग्जाम वाली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में कि क्या क्या उसके मेल पार्ट्स हैं, क्या फीमेल पार्ट्स हैं, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, इन डिटेल पूरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आप उसको जाकर ज़रूर देखना कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक शॉर्ट में मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि प्लांट का ये वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच इज पिस्टल, यह है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स जो कि होते हैं फीमेल गैमेट। गैमेट मीन्स सेक्स सेल, ये होते हैं फीमेल सेक्स सेल, जर्म सेल भी कहते हैं इनको। कहीं पे भी अगर जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट आ जाता है दैट मीन्स कि वो इसकी बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेक्स सेल की बात कर रहे हैं। ये सब एक ही होते हैं, गैमेट हो, जर्म सेल हो। उसके बाद देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का स्टेमेन, इसमें प्रेजेंट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स और ये होते हैं हमारे मेल गैमेट मीन्स मेल जर्म सेल, जो कि मेल जर्म सेल होते हैं। अगर ये पॉलन ग्रेन्स एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से बाय एनी मेथड आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं तो यहाँ पॉलन ट्यूब्स फॉर्म होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और यहाँ पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो पॉलन ग्रेन हमारा ओव्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज एंड फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अगर ये दोनों फॉर्म मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है हमारे फ्लावर्स में कि पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल जर्म सेल है वो फ्यूज होता है ओवरी के ओव्यूल्स जो कि हमारा फीमेल जर्म सेल है उसके साथ, और एक जाइगोट फॉर्म करता है जिससे कि इन फ्यूचर ओवरी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सीड में। अब जब सीड की बात आ गई है तो जान लेते हैं सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड से कोई भी नया प्लांट कैसे फॉर्म होता है। तो सिंपली सीड से कैसे प्लांट नया फॉर्म होता है फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको आता है कि मैम ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, कमेंट्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आया है, हमें प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। या कोई नए चैप्टर पे या कोई नए टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगी। प्लांट जर्मिनेशन का हम देखते हैं, कुछ इस टाइप से सीड का फॉर्मेशन होता है।
ये हमारा पार्ट होता है कॉटिलेडन, जो कि फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये हमारा होता है सॉरी, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, जो कि बड़ा होकर के बनता है शूट। ये हमारा होता है रेडिकल, जो कि बड़ा होकर बनता है रूट। पूरे सीड में सबसे पहला पार्ट रेडिकल ही होता है, जो जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, और बाय द टाइम ये एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है और जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। जैसे कि जो हमारे कॉटिलेडन है, कोई भी आपने देखा होगा चना होता है, चने से सीड हम बनाते हैं। कोई भी दाल होती है जो अंकुरित होती है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से सीड जर्मिनेशन होता है। अगर ये आपके डायग्राम में भी आ जाता है कि सीड जर्मिनेशन का डायग्राम बनाइए, तो आप इस डायग्राम को भी वहाँ पर बना सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे सीड जर्मिनेशन होता है। और सबसे पहला पार्ट जर्मिनेट होने वाला सीड का रेडिकल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फिर अपडेट करूँगी। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कमेंट्स करके मुझे बताएं कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, क्या क्या आपके डाउट्स हैं, या किन किन टॉपिक्स पे आपको और फर्दर वीडियोस चाहिए। Thank you everyone.